संबंधों में लाभ या हानि नहीं देखा जा सकता। रिश्ते निभाते हैं भाई, टोटा नफा नहीं देखा जा जनता। रिश्ते दिल तक निभाने चाहिए। टोटा नफा तो 1 मिनट के लिए हुआ है। लेकिन देखो, विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना जी, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए का एक दे रही है तो 10 रुपए किलो पड़ेगा हमें। बाजार से तो तू 20 रुपए किलो भी ले आती है। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपए का ले लो एक, इससे सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोल बेटा, सही रेट लगाओ। देखो, यह तुम्हारे छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक कर अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाई भी बना दिया और बहन न लुटन भी लाग रही है। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथ में उठाते हुए गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेर कर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया और फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? मतलब लड़कियां नहीं, इसीलिए तो इमोशनल करके न लुटा जावा है। हर एक रिश्ता निभाती है औरत, हर एक रिश्ता निभाती है। कोई तो पत्नी का झूठा प्यार का वादा करके न लूट ले है, कोई साथ फेरा के चक्कर में लाकर न लूट ले है, कोई माँ बाप के बंधन में बंध जा है फिर लूटी जा है बेचारी। यो ही तो हुआ है हर औरत के साथ। फिर लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तुम तो सचमुच गोल मटोल है रे भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथ में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसल कर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूट कर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरे कर फूट जाने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारते हुए बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज उठा कर लाई, इतनी देर से में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींच कर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देते हुए बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा है, मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। झूठ मूठ का कोई भी आकर न भाई का नाम दे दे है ना, लड़कियां इतनी भावुक हो जाए हैं कि उन सच्चा रिश्ता ढूंढने लग जाए हैं। विनोद की पत्नी बोली, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इसे तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई। ओ आपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। गरीब आदमी रिश्ते निभा देगा, लेकिन एक अमीर आदमी पर 10 रुपये छुटने भी बहुत मुश्किल हो जाए भाई। और इसी कारण है ना, रिश्ते में दरार पड़ती इतनी हो जाए हैं, छोटी छोटी बातें न दिल में रखे थे, बड़े बड़े रिश्ते चूर हो जाए हैं। मैं तो ये कहूँ, अगर नहीं कहने की हिम्मत होना तो उन बातों ने भुला दिया करो, ताकि हमारे इतने अनमोल रिश्ते वे तो बचे रहें।
विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहां आ गया। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब बात संबंधों की हो तो लाभ हानि नहीं देखा जाता। अपने गोलू को मेरा भाई बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी एक छोटा सा भाई था, मगर विनोद बोला, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ। सुबह माँ हॉस्पिटल में ले जा पाती उसे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले बिटिया अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूंगी आंटी। विनोद की पत्नी गाड़ी में गई, फिर अपने बैग से एक पाजेब की जोड़ी निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना है तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोद में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले, जब भी पहनेगी तुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय बाय बोलते हुए वे चल पड़े। विनोद गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावुकता भी क्या चीज है। कुछ देर पहले उसकी पत्नी 10-20 रुपए बचाने के लिए भी हथकंडे अपना रही थी। कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3,000 की पाजेब दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जा सकता। जिस रिश्ते में पैसे की अहमियत आ जाएगी ना, जो रिश्ता पैसे के लिए बना होगा ना भाई, वो रिश्ता चल रही को ना कई दिन भी कौन चल रहा है। हम ये अपने आसपास में कितने सारी दहेज की ऐसी ऐसी बातें हुए हैं, पहले शादी कर लेंगे, हमने कुछ नहीं चाहिए, फिर लड़की ना टॉर्चर करे जाएंगे। उसके माँ बाप उनकी हर एक डिमांड तो पूरी करे हैं, आखिर में के गुना पड़ा है, उस लड़की ने अपनी जान देनी पड़ा है। जब भी नहीं वे सुधरते, इतने नीच बेकार आदमी है दुनिया में। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फोन मिलाया। फोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फोन क्यों किया? विनोद बोला, भैया आप वो मैंने मार्केट वाली दुकान ले लो, मैंने मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और दो वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा। छोटे विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया कि संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जा सकता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। विनोद बोला, रो रही हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता, अब घर आजा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट है, कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। मेरे से तो ये कहानी पूरी भी नहीं पढ़ी गई भाई, मेरे तो ना आख्या में कह आंसू आने लग गया। मैं तो बहुत रोई हूँ ये कहानी पढ़कर। कहानी ही ऐसी है। कहानी का मोरल है, त्याग की भावना रखे, अगर हमेशा देने का तत्पर्य रहेगा तो लेने वालों को भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखे, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जा सकता। अपनों को निकट रखने के लिए अपना अधिकार भी छोड़ना पड़ता है। जिसने भी यह कहानी लिखी उसे साधुवाद की, यह घर घर की हकीकत है। यह कहानी किसी की आंखें खोल दे तो उसे इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो, क्योंकि आज का टाइम में है ना
किसी के परिवार में प्यार नहीं रह रहा, किसी के परिवार में रिश्ते नहीं रह रहे, सब कुछ उथल पुथल हो रहा है।